अब जो नए लोग शादी करना चाह रहे हैं, क्या उनको शादी से पहले इंटीमेट होना चाहिए? नजरिया लेने की ऐसे ऐसी क्वेश्चन पूछ बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई रिफ्यूज टू आंसर. लिटरली मरवाओगे फालतू में मुझे. आज के टाइम में आप देख रहे हो बहुत सारे लोगों के इश्यूज उनकी सेक्सुअल लाइफ की वजह से है कि पार्टनर से बॉन्डिंग अलग है. अब जो नए लोग शादी करना चाह रहे हैं, क्या उनको शादी से पहले इंटीमेट होना चाहिए जस्ट टू नो कैसा जा रहा है? बट एट द सेम टाइम हम जिस देश में रहते हैं उसके सांस्कृतिक हिसाब से ये है कि ये बहुत ख़राब है, गंदा है, एक बहुत ही गलत परंपरा की शुरुआत कर देगा ये, जिसमें सामाजिक तौर पर इसको लेके बैकलैश ही बहुत आएगा अगर आप इसका जिक्र भी करते हैं तो. बट एट द सेम टाइम उसके बाद की जो कहानियां जो हर घर या हर तीसरे घर में चल रही हैं, उनका क्या अगर वहां चुप थे? अक्सर लोग माँ बाप के कहने पे शादी कर रहे हैं, या वो दो लोग शादी कर रहे हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं जिनके दिल किसी और दो लोगों ने तोड़े हैं, वो आपस में शादी कर रहे हैं. कोई एक इंसान एसेक्सुअल है, उसने शादी कर ली माँ बाप के कहने पे. सो शादी से पहले क्या फिजिकल इंटीमेसी के बारे में बात करना या एक्सप्लोर करना आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी तो ये पूर्णतः गलत है, बट फिर भी मैं नजरिया लेने की ऐसे ऐसी क्वेश्चन पूछ. बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई रिफ्यूज टू आंसर. लिटरली मरवाओगे फालतू में मुझे. बट नो, ऑन अ लाइक टोटली ऑब्जेक्टिव बेसिस. चलो अगर ये सवाल मैं सबको हटा देता हूं, आपके 3 बच्चे हैं, अगर ये सवाल आपके बच्चों ने पूछा होता, आपके बच्चों पे तो आपका अधिकार है. मेरे सब बच्चों के they have been intimate before their this things, all of them. You were okay? Absolutely. बट आप क्यों, कैसे? क्योंकि आपने तो डायरेक्ट शादी की थी अपने हस्बैंड से. So आपने उन्हें कहा था या उन्होंने अपनी मर्जी से किया था? They told you this? no, the kid, I mean, I knew that they would. जैसे ही they found their partners, they've all confided in me, they've all told me it's not a. बट जैसे रिलेशनशिप में लोग आते हैं, 5 साल ब्रेकअप होता है, 6 साल ब्रेकअप होता है, बहुत सारे लोग होते हैं. मैं अपने कई सारे फ्रेंड्स को जानता हूँ, हाँ. जिन्होंने शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू किया, लड़कियों में लड़कों में, और फिर पता चला उस प्रक्रिया में 4 लोग हो गए जिनके साथ वो मेंटली फिजिकली इमोशनली सब इन्वॉल्व हो गए. सो वो अगेन ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी होता है. सामाजिक अगर मैं हटा भी दूं तो जैसे आपने कहा अपने बच्चों को लेके पार्टनर मिला, आई एम नॉट श्योर कि पहला पार्टनर ही होगा जिससे शादी कर ली होगी. It wasn't the first partner. सो अगर मान लीजिए सवाल उन्होंने पूछा होता आपसे, आपके किसी बच्चे ने आके ये सवाल पूछा होता मेरे अपने पर्सनल लाइफ में, हाँ. मेरे बच्चों के लिए आई पर्सनली थिंक कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आप उनके साथ फिजिकली इंटीमेट होना चाहते हैं, इट मेक्स परफेक्ट सेंस टू मी. एंड अगर फॉर एनी रीज़न वो रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ती, इट्स ओके. एंड द थिंग इज कि फॉर इंस्टेंस, अच्छा चलो, माई सन एंड डॉटर इन लॉ, दे बोथ हैड पार्टनर्स बिफोर, दे बोथ नो इट, वी ऑल नो इट, नो बिग डील. आई मीन फॉर मी इट्स दैट वाज नॉट माय क्वेश्चन. माय क्वेश्चन वाज, आपका सन इन लॉ है, आपकी डॉटर इन लॉ है, शादी करनी है, दोनों प्यार में पड़ गए, आपने टाइम दिया शादी की बातचीत करने का, दे आर मेंटली रेडी, दे लाइक ईच अदर, फैमिली वाइज सब कुछ ओके है. क्या उनको इस प्रक्रिया से गुजरना चाहिए टू नो दिस पार्ट, या फैमिली जाना चाहिए? और अगर इस प्रोसेस में गए और एक इंसान नहीं समझ में आ रहा, तो क्या ये रीजन इनफ होना चाहिए शादी तोड़ देने के लिए? और अगर ये है तो फिर ये परंपरा कहाँ चलेगी? सो परंपरा की बात नहीं मुझे मालूम, बिकॉज आई विल नॉट रिस्पॉन्ड टू दैट. बट अपने बच्चों के लिए मैं कह रही हूँ दैट सो वो मिले, पार्टनर से मिले, प्यार हो गया, डेट किया, इवेंचुअली दिस इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस, दे विल हैव सेक्स, दे विल बी इंटीमेट, ठीक है. अब एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, माई डॉटर एंड हर बॉयफ्रेंड हैव जस्ट मूव्ड इन टुगेदर लास्ट वीकेंड. ओके, मुझे इसका बॉयफ्रेंड बहुत पसंद है. आई थिंक ही इज़ अ लवली बॉय. आई होप कि इन दोनों की शादी होगी. उसके भी पहले रिलेशनशिप्स थे, मेरी बेटी के भी पहले रिलेशनशिप रहे हैं. दे ऑल नो अबाउट इट, इट्स ओके. इट हैपन्स बिकॉज उस टाइम पर ये आपकी रिलेशनशिप का अगला हिस्सा है. मेरे बच्चों के लिए
इट इज़ फाइन बिकॉज दे फेल्ट दैट दिस व्हाट दे वांट टू डू. ना इन्होंने छुपाया है, ना अपने पार्टनर से छुपाया है, ना अपने माँ बाप से छुपाया है. इट्स ऑल्सो दे आर एडल्ट्स. आई मीन वी फॉरगेट कि ये एडल्ट हैं. माई सन्स आर इन देयर 30s. माई डॉटर इज़ 27. They are independent. They don't live with me, any of them. They work, they earn, they pay their own bills. वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं. I am not going to say कि ये तुम नहीं कर सकते. I don't think that that is एक तो my. But अगर वो नहीं करना चाहते, if they said, Mom, we are not going to till we are married, that is their decision. I would respect it. ना मैंने उनसे कहा that you have to do it, और ना मैंने उनसे कहा कि you can't do it. ये मेरी डिसीजन नहीं. Got it. But as a sex educator, आप क्या एडवाइस देते उन्हें अगर वो जीरो से आपसे पूछते? अगर वो कहते कि करना चाहिए कि नहीं, लिटरली दिस कि तुम्हारा क्या, because everybody comes to their sexuality at a different age. And you come to it by yourself. You cannot say कि कोई अगर at the age of 15 is ready, or at the age of 18 is ready, and somebody at the age of 30 is still not ready. You can't say कि ये गलत है, ये सही. You can't. I would not tell them that. जैसे इंडिया में एक इन्फ्लुएंसर है, क्योंकि ये ओपन है, रोशनी शायद उनका नाम है. Okay. एक किसी फिल्म में भी वो आई थी. उन्होंने किसी एक इंटरव्यू में ये जिक्र किया कि वो अपनी मॉम को इस बारे में बताती हैं. Okay. अपने बॉयफ्रेंड और अपनी इंटीमेसी के बारे में, और उनकी मॉम ने कहा प्रिकॉशंस यूज करना. इसके लिए पूरे देश से उन्हें एक साथ गालियां पड़ी. अभी मुझे भी तो पढ़ेंगे ना. थैंक यू. आई मीन ये मैं याद रखूंगी. आप तो सेक्स एजुकेशन पे बात कर रहे हो. जब मैं श्राप दूंगी ना, जब यू विल बी टॉप ऑफ द लिस्ट. मैं बता दे रही हूँ बस. आई जस्ट थॉट तुम्हें मालूम होना चाहिए. श्राप के लिस्ट में इधर हो तुम. मुझे लगा सर होंगे ऊपर, लेकिन चलो. हाँ, अभी मेरी शक्ति रेज हो रही है, तुम देखना. कोई नहीं, मैं और सर मिलके बांट लेंगे थोड़ा थोड़ा. तो उनको बहुत गालियां पड़ी और बहुत चर्चा चली. आप सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करते हो, किताब लिख रहे हो, शायद उसके लिए कम पड़े आपको. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. इतनी किस्मत नहीं है कि कम गालियां. क्या वो सही था जो उसने कहा? उसमें कुछ गलत था या गलत था कि भाई ये पूरा तो आप कल्चर ही खराब कर दे रहे हो? ये कॉमन आता है कि तो हर देश का एक कल्चर होता है, इंडियन कल्चर के हिसाब से. अच्छा, पहली बात तो हम लोग इस देश में नहीं रहते. ओके, आप तो इंग्लैंड में रहते हो. ठीक है, नंबर 1. आप बच के और वो बात नहीं वो बात नहीं है. कल्चर जो रोज़ के रोज़ रेप होते हैं उससे ख़राब नहीं हो रहा. जो गालियाँ पड़ती हैं उससे ख़राब नहीं हो रहा. जो असॉल्ट होते हैं औरत पे उससे ख़राब नहीं हो रहा. जो गंदगी चल रही है उससे ख़राब नहीं हो रहा. बट अगर एक लड़की आके अपनी माँ से कहे कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ, मैं अपने रिलेशनशिप के साथ, जिसके साथ मैं चल रही हूँ, उसके साथ इंटीमेट होना चाहती हूँ, टीच मी कि मैं सेफली कैसे हो सकती हूँ ताकि मैं बुरी डिसीशंस ना लूँ. एंड बुरी डिसीशंस आर वे यू डोंट हैव द नॉलेज, व्हेन यू मेक हार्मफुल डिसीशंस विदाउट नॉलेज. नॉलेज के साथ डिसीशन लीजिए. ये एक चीज़ पर कल्चर ऐसा ख़राब होता है, ज़बरदस्त ख़राब होता है. आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये एक चीज़ पर क्यों हम सेट हो जाते हैं इतना. आई मीन एट द एंड ऑफ द डे एक एडल्ट पर्सन 27, 30, 35, दे आर ऑल एडल्ट्स. एक एडल्ट मुझसे आके कहे कि आई वांट टू बी विद माय पार्टनर, इज़ इट माई जॉब टू से नो यू कांट? मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मैं अगर कहूँगी नो यू कांट, वो मेरी बात सुन लेंगे? डू यू नो दैट ये सारे घरों में जहाँ पर ये कल्चर इतना संभाल के रखा जाता है कि नहीं कर सकते, यू थिंक कि उनके बच्चे नहीं कर रहे? रिमेंबर, आई गेट दीज मैसेजेस. आई नो कि क्या हो रहा है. जिसको जो करना है वो कर रहे हैं.